पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए कारोबारी हफ्ते का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स में तकरीबन 1500 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 60,200 की सतह पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत मंजूर होने के बाद शाह महमूद कुरैशी की आज रिहाई का इम्कान। शाह महमूद के वकील जमानती मचल के लेकर अडियाला जेल पहुंच गए। जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ आज साइफर केस की समाअत होनी है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, वकील उमैर नियाजी, राय मोहम्मद अली भी अडियाला जेल पहुंचे हैं। पीटीआई बल्ला वापस लेने आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने पीटीआई वकला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान कहते हैं पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत केस दायर करने जा रहे हैं। एएनपी के नाराज रहनुमा और साबिक निगरां वजीर अदनान जलील का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। बाकायदा ऐलान इसी हफ्ते करेंगे। अदनान जलील एएनपी के मरहूम रहनुमा हाजी अदील के बेटे हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने मुलाकात के दौरान अदनान जलील को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। जराए का कहना है कि अदनान जलील को पार्टी टिकट देने की पेशकश भी की गई है। इलेक्शन 2024 के लिए कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को रिटर्निंग ऑफिसर ने आज तलब कर रखा है। NA 130 के कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास आज दोबारा शुरू होंगे। कसूर, शेखपुरा, ननकाना से ताल्लुक रखने वाले नून लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों से मुलाकातें करके उनके इंटरव्यूज करेंगे। इसराइल के खान यूनिस, रफा और दीर अल बलाह में फ़ज़ाई हमले, टैंकों से गोलाबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के अस्पतालों के अहाते कब्रों से भर गए। इसराइली हमले में बच जाने वालों की हौलनाक इंकशाफात। एक खातून का कहना है UN स्कूल में घुसकर इसराइली फ़ौज ने बिला इम्तियाज़ बच्चों और बड़ों को गोलियों से भून डाला। तज़दीक आमेज़ इसराइली सलूक की एक और वीडियो सामने आ गई। एक स्टेडियम में बच्चे और बड़े मर्दों को बरहना करके कतार में खड़ा किया गया। इसराइल की कैद से छूटकर वापस गजा आने वाले फ़लस्तीनियों की बदतरीन तशद्दुद की शिकायत। कहा बरहना करके ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गैर इंसानी हरबे आजमाए गए। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के इसराइली फ़ौज पर बिला खौफ हमले, टैंक के करीब पहुंचकर धमाका खेज मवाद रखने की वीडियो जारी। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल का फ़लस्तीनियों को बतदरीज मिस्री सरहद की जानिब धकेलने का मंसूबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीनी रज़ाकाराना तौर पर गजा से बाहर जा सकेंगे। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने मंसूबे को इसराइली क़त्ल-ए-आम का असल मुहर्रिक करार दे दिया। हमास का कहना है कि नेतन्याहू मज़ाक़-खेज़ ख़ाफ फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रज़ा मूसवी इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए। मेजर जनरल रज़ा मूसवी शाम में मुज़ाहमती यूनिट के इंचार्ज थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल यकीनी तौर पर ईरानी मेजर जनरल के कत्ल की कीमत अदा करेगा। इसराइली इक़दाम खत्ते में सहयोनी हुकूमत की बेबसी नाअहली ज़ाहिर करता है। बलोच यकजहती कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद उनके धरने से साउंड सिस्टम और बैनर्स उखाड़ कर ले गए। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन अभी तक पुलिस हिरासत में हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी और अदालती अहकामात के बाद 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया है। कराची में सदर मोबाइल मार्केट में आग लगने से मुतादिद दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में धुंध की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर और गिरदोनवाह में भी धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से गाड़ियां चलाना दुश्वार हो गया। लाहौर से सियालकोट, पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक मोटरवे बंद। पेशावर से रशकई तक भी मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल।
और चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रवा माह सर्दी का 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुसलसल 9 दिन दर्जा हरारत -10 डिग्री से नीचे रहा। दिसंबर 1951 के बाद रवा माह सबसे ज़्यादा दिन मनफी दर्जा हरारत का रिकॉर्ड बन गया। चीन के शिमाली और शिमाल मशरकी हिस्से शदीद ठंड की लपेट में, बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया।